हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। बच्चों आज हम क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से जो रिलेटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसको आज हम करने वाले हैं। यहाँ पर आपके जो ये 4 नंबर होने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट, हम यहाँ पे कलर बदल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके जो क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या, इस वास्तविक संख्या में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से लगभग आप मान के चलिएगा 4 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। 4 नंबर यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है, तो इससे जुड़ जाइए जल्दी से। आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करिएगा और तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न आपके सभी इसमें इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके जो लॉजिक्स है, मतलब जो थ्योरी है, उसको भी इसमें हम क्लियर कर देंगे आपके, ठीक है। दोनों चीजें, दोनों यानी आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके साथ में लगभग यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे। इसी तरह से कुछ जो प्रश्न होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे यहाँ पे इस तरह से अतिरिक्त प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसमें का जो सेकेंड पार्ट होगा, हम इसका सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे, जिसके अंतर्गत हम अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करना यानी सिद्ध करना सीखेंगे। वो आपका अलग से पार्ट आएगा। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया था, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड सीखेंगे और उसकी सहायता से लासा मासा और लासा और मासा और संख्याओं के मध्य में संबंध, इतनी ही चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वहां पे आपको देखते हैं, बताते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर आपका पहला दिया गया है कि दिया गया है कि माशा 306 और 657 बराबर में 9 है, तो लाशा 306 और 657 ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, कॉन्सेप्ट की बात करें अगर, तो हम सिंपल सा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए। अगर इस तरह से कोई एक संख्या, मतलब दो संख्याएं दी गई हैं और उनका माशा या लाशा कुछ दिया गया और इसमें से कोई ज्ञात करना है, मतलब 4 टर्म्स होते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा यहाँ से। पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में उस संख्या का लाशा गुणे में मासा, ठीक है। ये टर्म्स होता है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ए इंटू बी। मान लो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम, ठीक है। ये टर्म्स होता है। ये आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए, ठीक है। ये दो संख्याओं और उनके बीच में संबंध होता है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इस लिख देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। दो संख्याओं के बीच में जो लासा माशा होता है और उनकी लाशा माशा और संख्याओं के बीच में, तो आपका यहीं से निकलेगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, हमें पहली संख्या क्या दिया गया है, अगर इसको लगाना है तो पहली संख्या हमारे लिए 306 है, दूसरी संख्या क्या है 657 है, गुणे में, सॉरी गुणे में नहीं, अब बराबर लगेगा। बराबर में माशा क्या है 9, लाशा क्या करना है, हमें निकालना है, तो एलसीएम को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। देखिए 9 को यहाँ पर गुणा में उधर क्या करते हैं, भाग कर दे, तो 306 गुणे में 657 बटे में 9 बराबर में क्या आ जाएगा, एलसीएम। 9 इसको काट देते हैं, ठीक है। 9 एक कम 9, 963, 2 बचेगा, 9 3 27, 73 आएगा, ठीक है। तो 306 और गुणे 73 कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ध्यान से कर देते हैं, 306 गुणे में 73, 3 छंग 18, 3 त्रिक का 9, उसके बाद में आएगा 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, ठीक है। यहाँ पे 21 है। इन टर्म्स को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 8 2 1 3 9 4 13, ठीक है। 3 से लाएगा 1 1 तो 2, ये आएगा 22 338। कितना आएगा, 22 338। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आप आराम से लगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद रहना चाहिए, ठीक है। कि पहली संख्या, अगर दो संख्याओं का लाशा या माशा में से कुछ दिया गया और कोई एक टर्म्स ज्ञात करना है, तो आपको यही लगाना है फॉर्मेट, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लाशा गुणे माशा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है, इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा लगा। इसमें कह रहे हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले तो हमने ही अभाज्य गुणनखंड, मतलब जब इस चैप्टर को हमने पढ़ा था, ठीक है, जब पढ़े होगे आप लोग, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड को ही सीखा होगा। तभी ये चैप्टर चल करके फिर हमने लासा मासा निकालना सीखा और उसके बाद में फिर उनके बीच में संबंध। तो देखिए, सबसे पहले दिन काम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। किसका, पहले 6 का कर लेते हैं। तो 6 का गुणनखंड करोगे, आएगा 2 गुणे 3, ठीक है। 72 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो 72 का ऐसा साइड में कर लेना,
अब देखो गुणनखंड करने के भी दो तरीके होते हैं अपने अलग अलग, या तो भाग से करो या तो एक ट्री मेथड आपका बताया गया होगा। ठीक है, ट्री मेथड से करो तो यहाँ पे भाग से करे, 2 तेज 4 2 छंग 12, 2 से काटोगे 18 दूना 36, दोनों 18, 3 त्रिक का 9 और इसको लिख देंगे 3 कम 3। तो देखो यहाँ पर दो कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 का क्यूब गुणे में 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है 120, 120 120 का यहाँ पर हम गुणनखंड करते हैं, तो 120 का गुणनखंड करोगे 2, 60 दूना 120, 2 से काटोगे 30 आएगा, 2 से काटोगे 15 आएगा, 3 से काटोगे 5 आएगा, 5 काटोगे 1 आएगा। तो 2 यहाँ पर भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, यानी यहाँ पर होगा 2 का पावर 3 और यहाँ पे 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ तक ये तो आपका क्या था, अभाज्य गुणनखंड था। अभाज्य गुणनखंड कर लेकर इसी की सहायता से आपको क्या करना है, मासा और लासा निकालना है। चलिए एचसीएफ निकालते हैं, मासा ध्यान रखिएगा, एचसीएफ यानी मासा अगर निकालना है तो मासा की कंडीशन में हमें क्या चाहिए, मासा की कंडीशन में ध्यान रखना है यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढा जाता है। क्या ढूंढा जाता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन मतलब जो तीनों टर्म्स में होना चाहिए, या जितनी संख्याओं का मासा या लासा निकाले उसके तीनों में वो नंबर्स होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो 2 और 2 तीनों में, ठीक है, और 3 3 तीनों में दिख रहे हैं, 5 सिर्फ इसमें है, तो 5 को तो हम इंक्लूड नहीं करने वाले। ठीक है, मतलब जो संख्या तीनों टर्म्स में रहेगी, मासा निकालते वक्त ध्यान रखिएगा, मासा निकालते वक्त जो संख्या तीनों में रहेगी उसी को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और वो भी उसकी न्यूनतम घात को। ठीक है, मिनिमम घात को हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, ये मैक्सिमम घात है, मिनिमम घात आपकी 2 की पावर 1 है, हम इसको यूज करेंगे 2 की घात 1 गुणे में 3 की घात, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई यूज कर लो, क्योंकि इसको नहीं यूज करते ये मैक्सिमम पावर हो जाएगी, 3 की घात 2 मतलब ज्यादा हो जा रही है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 की घात में 1। आंसर कितना आएगा, 2 एकम 2 3 एकम 3 3 दूनी 6। आपका आंसर कितना आएगा माशा के रूप में, 6 आएगा। ठीक है, अगर अब लाशा निकालना है, इस बात को समझिएगा फिर से। ठीक है, लाशा निकालना है, एलसीएम, एलसीएम की कंडीशन में हमें कॉमन फैक्टर की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, प्रत्येक गुणनखंड का, ठीक है, यानी सभी टर्म्स को इंक्लूड करेंगे इसके अंतर्गत, प्रत्येक गुणनखंड का मैक्सिमम घात, अधिकतम घात हम यूज करने वाले। तो देखिए 2 की अधिकतम घात क्या है, 3 है, 2 की पावर 3 लिखोगे, 3 की अधिकतम घात 2 है, और 5 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। देखिए 5 यहाँ पे अधिकतम घात पे 1 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या है 5 की घात 0 है, यहाँ पर भी 5 की घात है 0, तो अधिकतम घात मतलब हम इसको यूज करने वाले हैं, 5 की घात में 1। ठीक है, अब गुणा कर लो, तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, और ये 5, 8 पंचे 40, 40 गुणे 9, 9 चौक 36, 360। आंसर कितना आ जाएगा, 360। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको नोट डाउन कर दे रहे हैं, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, किसमें हम मैक्सिमम घात यूज करते हैं, किसमें हम मिनिमम घात यूज करते हैं। देखिए अगर मासा निकालना है, ठीक है, मासा की कंडीशन में आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा लेना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात, इसको यूज करिएगा। जबकि लासा निकालते वक्त ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रत्येक गुणनखंड, अब वो कॉमन है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, प्रत्येक गुणनखंड का अधिकतम घात। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को आप स्टार मार के रख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस ढंग से आराम से हम कई सारे सवाल लगा सकते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ऐसे पूछे गए हैं कई सारे प्रश्न, अभी आगे हम प्रीवियस ईयर इसी में लगाएंगे इंक्लूड के, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिर से वही आपका कि एचसीएफ 120 और 225 का 15 दिया गया है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। वही टर्म्स लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा। तो क्या होता है टर्म्स, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ए कितना है 120, बी कितना है 225, बराबर में एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ कितना है 15। 15 गुणा में इधर भेज दो भाग में, 120 गुणे 225 बट्टे में 15 बराबर में एलसीएम। 15 से काटोगे 15 एकम 15, 15 15 में 225। ठीक है, कट गया, गुणा होगा 120 गुणे 15 का, तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, 15 को गुणा करो, 15 जमा में 0, 15 दूनी 30, 0 से लाएगा 3, 15 एकम 15 3 18, कितना आएगा 1800।
यानी आपका एलसीएम निकल के आ गया कितना 1800 एलसीएम इक्वल टू 180 ठीक सॉरी 1800 1800 आपका एलसीएम आ गया ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न बड़े आसान से दिख जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न भी एग्जैक्टली उसी तरह से है आपका। कह रहे हैं एचसीएफ आपका फिर से इस बार दिया गया है 6 एलसीएम आपको ज्ञात करना है। वही टर्म्स लगाएंगे 336 गुणे में 54 बराबर में 6 गुणे में एलसीएम ठीक है। 6 को इधर भाग करोगे डायरेक्टली काट रहे हैं 6 कम 6 6 पंचे 30 6 छंका 36 56 गुणे 54 आ गया ठीक है। कितना है 56 गुणे बराबर में एलसीएम गुणा कर सकते हो 56 गुणे 54 का 6 चौका 24 4 हाथ से लाएगा तो 6 पंचे 30 2 32 इसके बाद में 5 चौक 20 हाथ से लाएगा तो 5 पचम 25 2 27 4 2 10 0 से लाएगा 1 3 कितना आएगा 3024 इसका एलसीएम कितना आ गया 3024 ये आपका आंसर हो गया ठीक है। इस तरह से आप प्रश्न को आराम से हल कर सकते हो। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा देखिए ये प्रश्न आपका 2024 के प्रश्न में पूछा गया है। देखिए 8024 तो अभी 2024 में हाल ही में पूछा गया ये प्रश्न। तो यहाँ से हम सिंपल सा देखते हैं क्या दिया गया कि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात करिए ठीक है। मतलब यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं और उनका लासा दिया गया मासा ज्ञात करना है। तो वही टर्म्स हम फिर लगाएंगे क्या कि पहली संख्या ठीक है गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा ठीक है। पहली संख्या 26 है दूसरी संख्या 156 है लासा 156 है मासा निकालना है आपको ठीक है। देखो 156 से 156 कट जाएगा 26 कम 26 ये तो बहुत ही आसान था। मासा आपका कितना आ गया 26 ठीक है। मासा आपका 26 आ गया। एकदम आसान सा प्रश्न 2024 में पूछा गया था। देखिए कैसे प्रश्न पूछ रहा है एकदम आराम आसान से ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते। अगला प्रश्न है आपका एग्जैक्ट उसी तरह से अगले सेट में भी पूछा गया था ठीक है कि दिया गया है मासा 99 153 हो तो 99 153 का मासा ज्ञात करिए ठीक है। ये भी आपका 2024 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए वही करेंगे आप 99 गुणे में 153 बराबर में 9 गुणे में एलसीएम 9 से काटोगे 9 एकम 9 11 9 99 11 से इसको गुणा करो 11 3 33 हासिल लगेगा 3 11 25 55 58 हासिल लगेगा 5 11 एकम 11 11 5 16 1683 आपका राइट आंसर होगा ठीक है। 1683 आपका राइट आंसर होगा यानी एलसीएम कितना आएगा 1683। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका ये भी आपका 2024 का ही प्रश्न है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि 867 तथा 255 का लासा ज्ञात कीजिए मासा ज्ञात कीजिए। देखिए लासा और मासा ज्ञात करने का भी हमने आसान सा तरीका सीखा। अभाज्य गुणनखंड भी पहले तिनका क्या कर लेते हैं आराम से गुणनखंड कर लेते हैं ठीक है। चलिए तो पहले तो हम इसको फैक्टर करेंगे किसको 867 को। इसको 2 से कटेगा नहीं 3 से ट्राई करते 3 दूनी 6 और 3 और 24 3 और 27 ये किससे घटेगा ये 17 का वर्ग है 17 में 289 17 एकम 17 ठीक है। उसके बाद में 255 का हम काटते तो 5 से काटेंगे 5 पचम 25 5 एकम 5 3 से काटोगे 17 3 51 17 एकम 17। अब यहाँ से ध्यान देखिएगा 867 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 17 का स्क्वायर 255 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 17 ठीक है। अब हमें पहले लासा निकालना है। क्या निकालना है लासा। आपने हम पीछे वाले प्रश्न में हमने ये बताया है कि लासा निकालने के लिए प्रत्येक गुणनखंड यानी सभी को इंक्लूड करेंगे और उसकी मैक्सिमम घात के साथ में। देखो 3 दोनों जगह पर एक ही पावर के साथ में है तो कोई भी एक यूज करना है दोनों मत यूज करें कोई एक ही ठीक है। तो यहाँ पर लासा निकालते हुए क्या करेंगे 3 लिखेंगे 5 की पावर में भी एक है एक लिखेंगे 17 का क्या है 17 की पावर में 2 है स्क्वायर है ठीक है। तो 17 का स्क्वायर लिखोगे ये हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे में 17 का स्क्वायर 289 आते हैं 15 गुणे 289 गुणा करो 15 नहीं है 135 5 हाथ से लाएगा 13 15 120 में 13 जोड़ोगे 133 के 3 हाथ से लाएगा 13 ठीक और 15 दूनी 30 30 10 40 3 43 ठीक है। ये आ गया आपका आंसर
माशा में, ओ सॉरी लाशा में। अब माशा यहाँ पे निकालना है। अगर हमें माशा निकालना है, ठीक है, तो माशा के अंतर्गत बताया था जो कॉमन होंगे उसकी न्यूनतम घात लगेगी। तो 3 तो दोनों जगह पे पावर एक ही साथ में देखिए आएगा 3, और 17 देखो दोनों जगह पे, पर यहाँ पे न्यूनतम घात है, यहाँ पे मैक्सिमम घात है, यहाँ पे न्यूनतम घात है, तो हम 17 की पावर में 1 लेंगे, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 17 त्रिक 51। माशा कितना है? 51 आ गया, ठीक। माशा आपका कितना आ गया? 51 आ गया, इस तरह से। तो इस तरह से प्रश्न आप बड़े आसान से पूछे जाएंगे। इस तरह से प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है, जिससे को आपको सारी चीजें आसान लगे। वहां पे 4 नंबर तो आपके पक्के होने ही होने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 फिर से कह रहे हैं, ये भी प्रश्न आपका 2024 में पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का लासा तथा मासा ज्ञात करिए। देखिए, पहले तो लासा और मासा ज्ञात करने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हमारे पास कितना है? 2520। इसका गुणनखंड करोगे, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 जीरो में 0। थोड़ा अभाज्य गुणनखंड करते हो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो बहुत ध्यान से करिएगा, नहीं तो गलत तो पूरी दिन काम आपका खराब हो जाएगा। लासा मासा भी गलत आंसर आएगा, ठीक है। 2 छंग 12, 2 तेज 2 जीरो में 0, ठीक है। 2 से काटोगे, 2 तेज 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से काटोगे, 3 एकम 3। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, ठीक है। 3 बचे 15। 5 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 3 3 बचे 15, फिर 3 आएगा, 3 तिरिक 9, एक हाथ से बचेगा, 3 बचे 15। 5 काटोगे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से 2000 सॉरी, एक मिनट, 10,530 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। आई थिंक अब ये 2 से नहीं कटेगा। 5 से चेक करते हैं, 3 से चेक करें, 5 7 7 15 30 कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15, 3 बचे 15, ठीक है। 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 बचे 15, 2 बचेगा, 3 8 24, 3 बचे 15, ठीक है। 3 से शायद आई थिंक, हाँ 3 से अभी भी कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 9 27, 3 बचे 15, ठीक है। 3 से काटते, 3 छंग 18, 3 बचे 15, अब नहीं कटेगा। 5 से 13 बचे 65, 13 एकम 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने जो 2520 इसका फैक्टर किया था, 3 2 कितनी बार रिपीट हुए? 3 बार, तो 2 का क्यूब। 3 कितनी बार रिपीट हुए? 2 बार, 3 का स्क्वायर गुणे में 5 गुणे में 7। उसी तरह से जब हमने 10,530 का गुणनखंड किया, इसके अंतर्गत कितना रिपीट हुआ? यहाँ से 2 एक ही बार आया, 3 1 2 3 4, 3 की घात कितना लिखेंगे? 4। 5 एक बार रिपीट हुआ, 13, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान सुनिए, मासा निकालना है, पहले मासा निकाल लेते हैं। तो मासा के अंदर क्या क्या करना है? कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो दोनों टर्म्स में, तो दोनों टर्म्स में देखोगे उसकी न्यूनतम घात के साथ में, तो 2 दोनों जगह पे, लेकिन न्यूनतम घात यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख रहे हैं। 3 की घात यहाँ पे 4 है, 3 की घात यहाँ पे 2 है, तो क्या लिखेंगे? 3 की घात में 2 को इंक्लूड करिए। 5 दोनों जगह पे सेम है, एक एक नंबर में है, तो कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 यहाँ पे 7 है, पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, तो इनको यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। 13 यहाँ पे, वहाँ पे नहीं, तो दोनों संख्या में एक एक नंबर मिस है, इसको नहीं लिखने वाले मासा के अंतर्गत। तो गुणा कर लो, 2 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5, 5 दूनी 10, 10 9 90, ठीक है। सीधा आपका आंसर कितना है? 90। पर अब लासा में ध्यान रखिएगा, लासा के अंतर्गत क्या करते हैं? सबका अधिकतम घात यूज करेंगे। तो 2 की अधिकतम घात कितना होगी? 2 का क्यूब, 3 का, 3 की घात में 4, ठीक है। 5 को तो 5 के साथ में यूज करेंगे, प्लस 7 गुणे 13 अलग से आपका आएगा, ठीक है। इस टर्म्स को आप गुणा कराते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 3 का पावर 4 81 होगा, 5 होगा, 7 होगा, गुणे में 13, ठीक है। 8 पंचे 40, इसको गुणा कराते हैं, यह आ जाएगा 40 गुणे में 81 गुणे में 7 गुणे 13, ठीक है। अब इसको गुणा कराना ही पड़ेगा आपको, 7 चौक 28, 280, ठीक है। इन टर्म को क्या करिएगा? आप गुणा करिएगा, इस टर्म्स को, इस टर्म को आप गुणा करिएगा, जो आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी जगह बची नहीं तो हम गुणा करा देते, ठीक है। इस टर्म को गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या है? राइट आंसर, मतलब कि लाशा है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 9 नंबर, इसमें दे रहे हैं कि संख्या 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये भी 2024 का प्रश्न है। देखिए, इसमें भी वही टर्म्स लगाएंगे,
92 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से काटोगे, 2 चौक 8, एक बचेगा, 2 छंग 12, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 एक अभाज्य संख्या, 23 एकम 23, ठीक है। उसी तरह से अब हम 510 को गुणनखंड करेंगे। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, एक बचेगा, 2 पंचे 10, ठीक है। अब आई थिंक ये 3 से कटेगा, तो 3 8 24, 3 पचे 15, 5 से कटेगा, 17 पचे 85, 17 एकम 17। मतलब 92 को हमने कैसे तोड़ा, 2 का स्क्वायर गुणे में 23, और 510 को हमने कैसे तोड़ा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो ध्यान से, अगर लासा ज्ञात करना है तो सब फैक्टर का अधिकतम घात, तो 2 की घात क्या लेंगे, स्क्वायर, और कुछ मिल ही नहीं रहा, तो 3 को भी इंक्लूड करो, 5 को भी, 17 को भी, 23 को भी, ठीक है। सबको गुणा करना पड़ेगा। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 4 होता है, 4 3 12, 12 पंचे 60, यहाँ तक आया 60 गुणे में 17 गुणे में 23, ठीक है। 17 छक्के कितना होता है, 17 छक्का 102, 102 गुणे में 23, 23 का गुणा करो, 23 जीरो में 0, यहाँ से लाएगा कुछ नहीं, ठीक है। 23 दूना 46 के 6 से लाएगा 4, 23 जीरो में 0, यहाँ से 4 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, 23 एकम 23, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 23,460, कितना है, 23,400, इसका लासा आ जाएगा आपका 23,460। ये प्रश्न ऐसे करना था एकदम आराम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 10 और आज का लास्ट प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है शायद 2025 में, आई थिंक मैंने इसको देखा नहीं, लेकिन नहीं यहाँ पे लिखा होता है कि 2025 में आपका पूछा गया है, बट ये भी आपका बहुत ही प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिंपल सा आपको दिया गया है, कह रहे कि 96 गुणे 404 का माशा सॉरी लाशा दिया गया 96 96, ठीक है। ज्ञात आपको क्या करना है, HCF, इसका माशा ज्ञात करना है। तो सिंपल से 96 से काटो, 96 एकम 96 0, 96 एकम 96। अब ध्यान रखिएगा यहीं पर बच्चे क्या करते हैं, 96 एकम 96, 96 एकम 96, 11 आंसर आ जाता है, गलत है, ठीक है। आपने 96 से इसको भाग किया एक बार, तो यहाँ पर ये टर्म्स अभी छोटा है 96, ठीक है। तो दूसरे टर्म्स लेने के लिए हम क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, तो 101 आएगा, ठीक है। अब 101 से इसको काटो, 101 एकम 101 और 101 4, ठीक है, 4 बार जाएगा, तो आंसर यानी HCF आपका कितना आ जाएगा, 4, कितना आ गया, 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आपका आंसर 4 है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए होगी। प्रश्न आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, या फिर ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके बोर्ड में आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इन सबको आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर हम अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करना सीखेंगे, ठीक है। जो अपरिमेय संख्या होती है उनको प्रूव करने, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के रहते हैं, 2 नंबर वहां से भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे √2 को प्रूव करिए एक अपरिमेय संख्या है, 5 प्लस का √3 प्रूव करिए एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को, या जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उसको हम पार्ट नंबर 2 में लेके आएंगे। ध्यान से उसको देखिएगा, और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिले वो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे कि आप उसको देख सको, मिस ना कर सको। आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पर जो है मैथ के 100/100, ठीक है। बहुत ही प्रश्न, मतलब आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं। अगर आप आसानी से सारी चीजें अरेंज करते हो, सब चीज में शेड्यूल के द्वारा पढ़ते हो, तो आराम से 100/100 लाना आसान होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बच्चों का आया है, मैंने ऑफलाइन यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाते वक्त, तो ठीक है, कई बच्चे हमारे कोचिंग के हैं जिसमें जिन्होंने क्या किया, 100/100 गेन किया है। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर हम सारी चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।